Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your understand communicating English teacher Babar Hussain. Today our topic is lesson number 25. इसका इंट्रोडक्शन मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था. अब हमने इसकी ट्रांसलेशन और इसके वर्ड्स मीनिंग थोड़ा सा रिवाइज करने हैं. सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग में मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं करंट. करंट का मतलब लहर. अनकैनी. अनकैनी का मतलब लहर में पैडलर्स. पैडलर्स चप्पू चलाने वाले, कश्ती को संभालने वाले. इसके बाद मोमेंट्स लम्हात. मिस्ट धुंध. इमोशंस एहसासात. फ्लैश चमक. ट्रांसलेट तर्जुमानी करना. अब इसके में पैराग्राफ सेकंड लास्ट जो है इसके मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूँ. गौर से सुने और इसको समझने की कोशिश करें. एट फर्स्ट द करंट सीम्ड नथिंग आउट ऑफ द कॉमन. पहले लहरों में कोई गैर मामूली बात महसूस ना हुई. बट लेकिन एज वी पास्ट, एज वी अप्रोच, जैसे हम आगे बढ़े, इट इंक्रीज इन फोर्स. तो ये अपनी कुव्वत में, अपनी ताकत में बढ़ गई. अनटिल देयर सीम्ड ऑलमोस्ट समथिंग अनकैनी इन द ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ. यहाँ तक कि उनकी बढ़ती ताकत में कुछ गैर मुतवक्के चीज़ दिखाई दी. अबाउट 50 और 60 यार्ड्स, 45 और 54 मीटर्स, तकरीबन 50 या 60 गज, 45 या 54 मीटर तक, फ्रॉम द रैपिड, उस तेज दरमान से, आवर स्टीयरमैन हैड ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड. हमारे मल्लाह ने पहले ही फैसला कर लिया था. मेड अप हिज माइंड, पहले ही जहन बना लेना, फैसला कर लेना. एज टू द लाइन टू बी फॉलोड, के रास्ते पर अमल करना है, रास्ते की पैरवी करनी है, उस रास्ते को समझना है. फॉलोड समझना, पैरवी करना. हिज ग्रेट ऑब्जेक्ट वॉज टू कीप द बोट विथ प्लेंटी ऑफ वे ऑन इन द करंट. उसका सबसे बड़ा मकसद लहर में अपनी कश्ती को सही रास्ते पर रखना था. फॉर वो बिटाइड अस, हमारे लिए. इफ यू बर्ड्स वर्क, अगर हमारे साथ कोई गैर मुतवक्की चीज़ हो जाती है इंस्टेंट, मिसाल के तौर पर, वी शुड हैव बीन एट वंस कैप्साइज्ड, तो हम उलट जाते, फौरन ही उलट जाते. एंड डन फॉर, और ऐसा हो जाता. एज वी अप्रोच द बिगर पार्ट ऑफ द फॉल, जैसे ही हम आबशार के बड़े हिस्से की तरफ पहुंचे, द पैडलर्स रीडबल्ड देयर एफर्ट्स. रीडबल्ड का मतलब बढ़ा देना, एफर्ट्स कोशिशें. तो चप्पू चलाने वालों ने अपनी कोशिशें बढ़ा दी. एंड आवर लॉन्ग लाइट नैरो बोट, और हमारी लंबी, लाइट मतलब यहाँ पर हल्की, लंबी हल्की कश्ती और तंग कश्ती, शूट लाइक एन एरो डाउन द स्वेल, एक तीर की तरह नीचे गहराई में जा पड़ी. एंड इन एन इंस्टेंट, और फौरन ही, वॉज राइटेड इन द पब्लिक वाटर्स ऑफ द पूल बीनीथ, और नीचे छाल उड़ाते हुए झील के पानी में थी. इन अ क्लाउड ऑफ पल्वराइज्ड वाटर, इन बुलबुले बनाते हुए पानियों के बादल में, विच फॉर्म्ड अ मिस्ट लाइक कॉलम, जिन्होंने एक धुंधनुमा रास्ता हमारे इर्द गिर्द बना दिया था. अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द बना दिया था. आई फील, मैं महसूस करता हूँ, इट वुड बी अटेम्प्टिंग द इम्पॉसिबल, कि ये नामुमकिन की कोशिश थी. टू इंडिवियर टू ट्रांसलेट इनटू वर्ड्स, इससे अल्फाज में बयान करने की हिम्मत रखना. द इमोशंस, उन जज्बात को, ऑफ दैट मोमेंट, उन लम्हात के जज्बात को अल्फाज में बयान करने की कोशिश करना एक बड़ी हिम्मत की काम थी. विच केम एंड वेंट लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, जो बिजली की चमक से, की तेज़ी से आए और चले गए. When we got into the comparatively tranquil waters, जब हम निस्बतन कम गहरे पानियों में पहुंचे, beyond our boat was full and would inevitably have sunk, जहां हमारी कश्ती भर चुकी थी और फौरन उलट डूब जाती. But for the rapid and able manner, लेकिन तेज और बासलाहियत अंदाज में, in which the Quran bailed the water out, जिस तरह मल्लाहों ने
हार्स, इनमें से कुछ कश्ती का वजन कम करने के लिए फौरन तख्ते पर कूद गए। ये मैंने आपको इसकी ट्रांसलेशन पढ़ाई है। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको इसी पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन ईच एक्सप्रेशन यूज्ड इन द पैसेज। तो ये इसके आंसर मैं आपको बताता जाऊँगा, आपने इनको समझना है और गौर से बुक पर देखना है, और हो सके तो इंटर करते जाए बाद में। ए पर लिखा एट नो द ग्रेट डिस्टेंस अपार्ट, इसका लिखेंगे क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। बी पर लिखा है द डिफरेंस ऑफ लेवल, इसके आगे इसका आंसर है डिफरेंस ऑफ सरफेस। सी पर मेक अवर डैश, मेक अ सडन रश, हिज फुलेस्ट हाइट, एक्चुअल हाइट, आउट ऑफ कॉमन, आउट ऑफ कॉमन पर लिखें अनकॉमन। इसके बाद एफ पर है हिज ग्रेट ऑब्जेक्ट, इसके आगे लिखना है हिज ग्रेट एम। वो बिटाइड अस, वो बिटाइड अस आगे लिखें मिसफॉर्च्यून ओवरकम। रिडबल्ड देयर एफर्ट्स, रिडबल्ड स्पीड अप देयर एफर्ट्स या एफर्ट्स मेड हार्डर। was righted, सेकेंड लास्ट पे आई पर was righted went straight, और जे पर लिखा हुआ है ट्रांसलेट इन वर्ड्स, इसका लिखें एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। ये इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था, और ट्रांसलेशन मैंने आपको समझाई है, आपने इसको समझना है। और अगर कोई आपको मुश्किल हो तो हमारे व्हाट्सएप पे कॉल करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।